नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत है। आज हम सीखेंगे कॉलर वाला सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा है। तो हमने कपड़ा को डबल में बिछा रखा है। हमें नाप के अकॉर्डिंग एक बार और फोल्ड करना है। तो हमारी नाप है 35 लंबाई, 35 सीना, 27 कोमर, 35 हिप, आस्तीन की लंबाई 16 और आस्तीन की मोहरी 10। हमारी कॉलर वाला सूट है तो शोल्डर की नाप है 15.5। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 2.5 इंची पर एक निशाना लगाना है जो हमारी लूजिंग और मार्जिन के लिए काम आएगी। और इसी निशाना से हमें बॉडी के नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो हमारी बॉडी नाप है 35, तो 35 की 1/4 हमें लेना है। तो 35 की 1/4 9 से 2 सूता कम, तो हमने 9.25 पर निशाना लगा दी। अब हमें इसी निशाना पर कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 3 4 और 2 पार्ट है, ये आगे की ये पीछे की। हमारी तरफ बंद तरफ है, हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेना है। तो यहाँ पर हमारी किनोर है, हम किनोर को निकाल देंगे। अब हमें फोल्ड करने के लिए 2.5 इंची पर निशाना लगाना है। यहाँ से हमें फोल्ड करना है और इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई हमारी 35 है, तो हमें निशाना लगाना है 35.5 पर। तो हम ऐसा 35.5 पर इंची टेप को रखेंगे और 35.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब इसी निशाना पर इंची टेप को रखना है ऐसा और नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो ये हमारी कॉलर वाला सूट है और चेस्ट है 35 और शोल्डर है 15.5। उसी के हिसाब से हमें मार्किंग करना है आर्म होल की। तो 34 से लेके 40, 41, 42 तक हमें जो भी शोल्डर आती है उसी के हिसाब से आर्म होल लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारी शोल्डर है 15.5, तो हम 7.5 पर निशाना लगाएंगे। 10 पर लगाएंगे चेस्ट की निशाना, कमर की निशाना लगाएंगे 14.5 पर और हिप की निशाना 18 पर। हिप आपका हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने निशाना को सीधी लाइन खींच दिया। अब बॉडी की नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमारी 35 है, 35 की 1/4 हमें लेना है। तो 35 की 1/4 9.25, 9 से 2 सूता कम, हमने 9.25 पर निशाना लगा दिया। 2 सूता हमें लूजिंग के लिए लेना है। 1.5 इंची लेंगे हम मार्जिन। कोमर हमारी 27 है, तो 27 की 1/4 7.25, 1 इंची लेना है हमें लूजिंग, 1.5 इंची मार्जिन। हिप हमारी 35 है, तो 35 की 1/4 9.25, आधी इंची लेना है लूजिंग के लिए, 1.5 इंची मार्जिन। अब ये निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो ये स्केल को हम कोमर और चेस्ट की निशाना पर फिक्स रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को भी मिला देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये कोमर की। अब यहाँ तक हमारी बंद रहेगी और इसी निशाना से हमारी नीचे की चाक खुली रहेगी। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें गला, शोल्डर और आर्म होल की निशाना लगाना है। तो गला लेंगे हम 3 पर, शोल्डर हमारी 15.5 है,
तो 15.5 की आधी 7.25, हम 7.25 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची सिलाई मार्जिन, इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी एक निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आधी इंची शोल्डर को डाउन करना है, तो यहाँ पर हम आधी इंची डाउन कर देंगे और ये जो हमने गला की निशाना लगाया यहाँ से यहाँ तक दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से 1.25 इंची अंदर हमें एक निशाना लगाना है और ये जो हमने शोल्डर की डाउन किया यहाँ से यहाँ तक हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब इसी सेंटर से हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो यहाँ से हमें देना है पीछे की पार्ट की आर्म होल की गोलाई और ये जो हमने अंदर लाइन खींचा यहाँ से देंगे हम आगे की आर्म होल की गोलाई। तो ये क्रॉस लाइन से हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है आधी इंची दूरी पर और पीछे की आर्म होल की गोलाई है 1 इंची दूरी पर। अब हमें आगे की पार्ट की कटिंग कर देना है। हम पीछे की पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे, पहले आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने आगे की पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हमें पीछे की पार्ट पर 1 इंची कपड़ा ज़्यादा लेना है, तो ये स्केल हमारी 1 इंची है, तो इसी को रख कर हम निशाना लगा देंगे। अब हमें ये जो गला की निशाना है यहाँ से पीछे की पार्ट तक लाइन खींच देना है और आर्म होल की निशाना को भी। अब हमें पीछे की पार्ट की कटिंग भी कर देना है। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग साथ साथ कर देना है। कटिंग हमें पीछे की पार्ट की जो आर्म होल की निशाना हमने डाला इसी निशाना पर करना है। अब हमें आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई भी साथ साथ दे देना है। अब हम दोनों पार्ट की कटिंग एक ही साथ कर देंगे। पीछे की गला की गहराई देंगे हम आधी इंची पर। तो हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो ये कपड़ा को हम डबल में रखा है। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम लंबाई की नाप डालेंगे, तो यहाँ से 1.5 इंची पर एक निशाना लगाएंगे जो हमारी मोड़ने के लिए यूज में आएगी और इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप लेना है। तो 16 है हमारी आस्तीन की लंबाई, तो हम लेंगे 16.5, आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। इंची टेप को ऐसा ही रखेंगे और आर्म होल की गोलाई की निशाना भी लगा देंगे। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाएंगे हम 3 पर। अब ये लाइन को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आस्तीन की चौड़ाई लेना है, तो सबसे पहले 1.5 इंची लेंगे हम मार्जिन। हमारी आर्म होल है 7.5, आधी इंची हमने डाउन किया तो 7, हमने 7 पर निशाना लगाया। हर साइज़ के लिए हमें 1 इंची प्लस करना है, तो ये 1 इंची प्लस किया। अब हमें इसी निशाना पर फोल्ड कर लेना है। ये हमारी कपड़ा डबल में है और हम एक एक आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो पहले एक आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ से 2 इंची पर निशाना लगाएंगे और ये जो हमने निशाना लगाया और ये निशाना, दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। मोहरी हमारी 10 है, तो 10 की आधी 5, हम 5 पर निशाना लगाएंगे, 1.5 इंची मार्जिन। अब ये निशाना और ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे, इसे भी। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो यहाँ पर इंची टेप को ऐसा रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे और इसी सेंटर पर इंची टेप को ऐसा रखेंगे और बाहर की तरफ आधी इंची पर एक निशाना लगा देंगे और इसी निशाना पर हमें गोलाई दे देना है। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हमने फिर से कपड़ा को डबल में बिछा लिया। अब इसी आस्तीन को ये कपड़ा पर रखेंगे और कटिंग कर देंगे। अब हमें आगे की आर्म होल की गहराई देना है, तो यहाँ से
आधी इंची परिमाणी हमें आरमोहल की गहराई देना है। तो ये हमने आगे के आरमोहल की गहराई भी दे दिया। हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सिलाई सीखने के लिए ये वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें।